Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its examples. Today we have to solve example number 12.4 of unit number 12. Unit number 12 is geometrical optics. Let us see the statement of example number 12.4. It is find the value of critical angle of water, कि पानी का क्रिटिकल एंगल जो है उसकी वैल्यू मालूम करनी है हमने। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 डिग्री, जबकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। एंड दैट ऑफ एयर इज़ 1, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो पानी से लाइट जो है वो एयर में जा रही है, और पानी का हमने क्रिटिकल एंगल मालूम करना है। और क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाए, यानी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका मुतलका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो हमें ये बताया गया है कि एयर में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है वो तो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि पानी में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल होगा। पानी का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया गया है और एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया गया है, तो हमने पानी का क्रिटिकल एंगल जो है वो मालूम करना है। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और हमने क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो इसलिए हम इसको NW लिख लेते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये 1.33 है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R जो कि एयर में बन रहा है ये 90 डिग्री है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर NA लिख लेते हैं इसको, ये 1 होता है, तो इसको हमने 1 रख लिया, हमें बताया गया है ये। क्रिटिकल एंगल को C रखते हैं, ये हमने मालूम करना है। When light enters from water into air, Snell's law becomes। अब Snell's law क्या होता है? जिस मीडियम से लाइट जो है वो आ रही हो और दूसरे मीडियम में जा रही हो, जिस मीडियम में से लाइट आ रही हो हम कहते हैं ये इंसिडेंट रे है, और जिस मीडियम में लाइट दाखिल हो रही हो और उसकी डायरेक्शन बदल रही हो उसको हम कहते हैं कि ये सेकंड मीडियम है, और उसको हम कहते हैं कि ये लाइट जो है उसके अंदर रिफ्रैक्ट हो रही है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन बदल जाती है। तो जिस मीडियम में से लाइट आ रही होती है उसमें जो एंगल बन रहा होता है उसको हम एंगल आई लिखते हैं, और एंगल आई से मुराद एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और जिस मीडियम में लाइट जा रही हो उसमें हम एंगल आर लिखते हैं, और एंगल आर से मुराद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो जिस मीडियम में से लाइट आ रही हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़रब उसमें जो एंगल बन रहा है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका साइन ऑफ एंगल आई, इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़रब उस मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है उसका साइन, यानी NA ज़रब साइन आर, ये बराबर होगा NW ज़रब साइन आई। तो ये हमारे पास स्नेल्स लॉ बनेगा। यहाँ से अगर हम NA को इधर ले जाएं तो ये NW ओवर NA बन जाएगा, और साइन आई को हम इधर ले जाएं तो ये साइन आर ओवर साइन आई बन जाएगा। यानी जब लाइट जो है वो वाटर से एयर में जाएगी तो हमारे पास स्नेल्स लॉ जो है उसकी ये फॉर्म बनेगी, यानी NW रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर ओवर NA यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑफ एयर इज इक्वल टू साइन आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन ओवर साइन आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा, इसको हमने यूज़ करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अब हमें यह मालूम है NA जो है ये तो 1 हो जाता है, तो जब ये 1 हो जाएगा तो इधर हमारे पास NW रह जाएगा सिर्फ। तो NW की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे 1.33, NA की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे 1, साइन जब R हमारे पास जो है वो 90 डिग्री हो जाए तो I जो है उस वक्त क्रिटिकल एंगल होता है, यानी क्रिटिकल एंगल अगर यहाँ पे हम लगाएंगे तो यहाँ पे R की वैल्यू 90 डिग्री लगेगी। तो R हमें 90 डिग्री दिया गया है,
यहाँ पे 90 डिग्री लगा देंगे, तो इसका मतलब ये आई जो है ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, यहाँ पे फिर हम सी लगा देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से सी जो है उसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे। वी नो दैट व्हेन आर बिकम्स 90 डिग्री देन आई विल बी सी, यानी क्रिटिकल एंगल हो जाएगा वो। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। एन डब्ल्यू 1.33 है, एन ए 1 है और साइन आर 90 डिग्री है, तो साइन आई की जगह पे सी बन जाएगा, यानी क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व करना है। ये तो 1.33 हो जाएगा क्योंकि नीचे 1 है, तो ये साइन सी को हम इधर ले जाते हैं, 1.33 को इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास साइन सी इज इक्वल टू साइन 90 ओवर 1.33 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 लग जाएगा, तो इसका मतलब साइन सी इज इक्वल टू 1 ओवर 1.33। तो साइन सी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 को 1.33 से डिवाइड करेंगे तो 0.7518 बन जाता है। तो हमने क्योंकि सी मालूम करना है क्रिटिकल एंगल, साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 0.7518 हो जाएगा। अब ये हम इसको यहाँ तक राउंड कर लेते हैं, तो ये साइन इनवर्स 0.752 आ जाएगा। इसका हमने साइन इनवर्स लेना है कैलकुलेटर की मदद से, तो ये 48.76 डिग्री बनता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 48.8 डिग्री आ जाता है। तो दस द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज़ 48.8 डिग्री। तो इस तरह से हमने पानी का क्रिटिकल एंगल जो है वो मालूम कर लिया, यानी वो 48.8 डिग्री है। अगर पानी में एंगल ऑफ इंसिडेंस 48.8 डिग्री बनेगा, तो एयर में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लिया करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि KMCH फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।